सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन के समय जब हम मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो उनकी जो रो बनाते हैं स्ट्रक्चरों की, उनके बीच कितनी डिस्टेंस रखना चाहिए या कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारी जो आगे की रो है या जो स्ट्रक्चर है उसकी शैडो हमारे पीछे वाली स्ट्रक्चर पे ना आ पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे साइडों में इंस्टॉलेशनों में कभी भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है कि भाई यदि कम जगह है तो हम ज़्यादा लगाने की कोशिश में अपना पूरा सिस्टम खराब ना कर दें। जैसे आप इन पिक्स में देख सकते हो कि आगे वाली रो जो है, आप देखो इसमें यहाँ सामने की बाउंड्री वॉल की शैडो है, ये जस्ट उसके पीछे पास लगा दिया गया है। तो देखो आप आगे वाले स्ट्रक्चर की जो शैडो है वो पीछे आ रही है। सेम ऐसा ही इसमें देखो आप लगभग आधे मॉड्यूल जो है वो आपके शैडो में है। सेम ऐसा ही इसमें भी देख सकते हो आप। कहने का मतलब है कि यदि हम इसका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि दोनों रो के बीच हमें न्यूनतम कितनी डिस्टेंस होना चाहिए ताकि किसी भी मौसम में जब सूरज की पोजीशन या जो उसकी हाइट है वो कम या ज़्यादा हो तो हमारा जो मॉड्यूल जो हमने यूज किए हैं उस पर किसी भी प्रकार की शैडो ना आए, क्योंकि शैडो आने से जो हमारा सिस्टम है वो काम नहीं करता प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आज हम इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सोलर रो कैलकुलेशन, ये आप देख सकते हो दो मैंने इसमें रो बनाई है ये, और दोनों रो के बीच हमें कितनी डिस्टेंस करना है कैलकुलेट, ये हम बोलेंगे पैनल स्पेसिंग, जिसे हम कैपिटल डी से करेंगे, ठीक है, प्रदर्शित। और आप देख सकते हो ये पैनल फेसिंग साउथ डायरेक्शन में है। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है दोस्तों, ये 13 अगस्त मीन्स आज के दिन का सुबह 11 बजे सन की क्या पोजीशन थी ये उसके अकॉर्डिंग किया। आप देख सकते हो सन का जो डायरेक्शन है मीन्स अजीमत एंगल इतना था और एल्टीट्यूड एंगल लगभग 70 डिग्री था जब 11 बजे थे। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप जिस जगह पे सोलर इंस्टॉल करोगे और जिस सीजन के लिए करोगे या जितने समय करोगे, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिएगा ताकि आपका हो सकता है कैलकुलेशन आपने ठंड के दिनों के लिए किया, ठीक है, तो और किसी या ठंड के दिनों में दोपहर के समय किया 12 बजे का लेके, जबकि सूरज हमारे सर पे था, बिल्कुल है ना, सर पे मीन्स ठंड के दिनों का जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड एंगल होता है उस पे था। लेकिन सुबह मतलब दोपहर 12 के पहले लगभग सुबह 9 बजे फिर शाम को 3 के बाद सूरज नीचे हो जाता है, तब हो सकता है आपकी शैडो आने लगे। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला है। हमें मेनली दो चीज पता होना चाहिए। एक होता है हमारा हाइट, मीन्स आगे वाली ट्रे की जो मैक्सिमम ऊंचाई है पीछे के से वो कितनी है अधिकतम, इसे कहते हैं हम एच। और हमारा जो सोलर है, जो सूर्य है, उसका एल्टीट्यूड एंगल कितना है। एल्टीट्यूड एंगल मीन्स आपका उसका जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड एंगल। एल्टीट्यूड एंगल मैंने इसमें आपने पिछली स्लाइड में देखा था, हमने 70 लिया है। तो जब मैं इस वाले रो के लिए ये एच कैलकुलेट करूंगा तो मैं सीधा सीधा आपका त्रिकोणमिति का साइन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये जो हाइट ऑफ ट्रे है मॉड्यूल, ये जो लिखा है ये हाइट है आपकी वर्टिकल हाइट, मीन्स जो मैंने मॉड्यूल लगाए हैं स्ट्रक्चर पे वो कितने हैं वर्टिकली, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, हाइट है, वो कितनी है। तो यदि मैंने एक मॉड्यूल लगाया है तो हो सकता है 5.5 हो, 6.5 हो। यदि मैंने 2 मॉड्यूल लगा दिए एक के ऊपर एक लंबाई में तो हो सकता है 10 या 12 हो। मैं मान लेता हूं कि ये 10 फीट है। तो ये मैंने देखो आप h बराबर हाइट ऑफ ट्रे मॉड्यूल, यहाँ मैंने 10 रखा, ठीक है, और साइन टिल्ट एंगल ऑफ ट्रे और मॉड्यूल, ये जो आपका टिल्ट एंगल है 30, ये मैंने इसमें इंटू कर दिया। साइन 30 का मान आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं इजीली, या नहीं है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने साइन 30 का मान जैसे ही रखा तो आप देखो h बराबर 5 फीट आ गया। मीन्स मेरी ये जो हाइट है मेरी पहले ट्रे की पीछे के पैर की, लेग की, वो सॉरी 5 फीट होगी।
अब जब मुझे ये 5 फीट हाइट मिल गई तो मैं इस वाले, ये जो आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा बट टेन थीटा के साथ लगाऊंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा टेन थीटा जब मैं लगाऊंगा, तो ये आपकी लंबाई, ये जो है h, और फिर ये जो डिस्टेंस है पैनल स्पेसिंग, ठीक है, और टेंजेंट के साथ आपका टेन थीटा में क्या आ जाएगा 70। तो मैंने देखिए 1070 का मान लिखा है 2.8। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, d, ये कैपिटल D इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय बेस जो होता है आपका d मैंने इधर कर दिया, तो ये हाइट के डिवाइडेड में आपका चला गया 10। तो देखो d बराबर क्या आया, 5/2.8 मतलब 1.78। इसका क्या मीन्स है दोस्तों, हमें इन दोनों, एक ये ट्रे और एक इस ट्रे के बीच मिनिमम 1.78 फीट, लगभग 1.5 फीट की जगह रखना होगी। तब मेरी जब मेरा सूरज का एल्टीट्यूड एंगल 70 होगा तो ये शैडो फ्री रहेगी मेरे पीछे वाली ट्रे। यदि आप यहाँ एल्टीट्यूड एंगल 30 या 40 ले लेते हैं तो सीधी सी बात है, ये जो है आपकी, ये जो रेस की ये है आपका, देखो ये कम हो जाएगा, एंगल कम एंगल हो जाएगा, तो ये जो लंबाई है ये बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो मेरा ये जो एंगल है ये कम हो जाएगा, तो फिर मुझे यहाँ 10 और कम लेके करना पड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी ये बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका, ये उस कंडीशन के लिए है जब हमें सिर्फ एल्टीट्यूड एंगल के अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालना हो। बट आप जानते हो कि अलग अलग सीजन में एक ही एल्टीट्यूड एंगल पे जो हमारा एजिमुथ एंगल है, मींस जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो हमारा सोलर की पोजीशन है वो बदल जाती है, या आपके ऐसा बोले इसे कि हो सकता है ठंड के दिनों का 70 डिग्री का एल्टीट्यूड एंगल का एजिमुथ, ठीक है, सोलर का, गर्मी या बरसात के दिनों के 70 डिग्री के एंगल जब है उसके टाइम के एजिमुथ एंगल से अलग हो, है ना। ये हम इससे ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। आप सपोज देखो मैं 70 डिग्री यहाँ बात करता हूँ, है ना, एल्टीट्यूड एंगल, तो आप यहाँ देख रहे हो ये 11 बजे है, कब, ये आपका समर के समय का है, लेकिन आप देखो 11 बजे से 1 बजे तक में मेरा पैरेलल 70 डिग्री मिल रहा है ना। तो एजिमुथ एंगल मेरा यहाँ बदल जाएगा। आप एजिमुथ एंगल देख सकते हो, यहाँ 135 है, फिर 150, फिर 165, फिर 180, फिर 195, फिर आपका 210, फिर 225। मीन्स हमें यदि पर्टिकुलर एक जगह देखना है, यहाँ अगर मुझे देखना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एजिमुथ एंगल भी कैलकुलेशन में ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे एक्यूरेट जो मेरा डिस्टेंस है रो की वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका डी निकला था कैपिटल वाला, आप उसको रखोगे, साथ में हमें एजिमुथ एंगल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसा करेंगे, स्मॉल डी, ये इसी को स्मॉल डी मानिए, तो डी जो आपने कैलकुलेट किया था प्लस डी इंटू cos 180 माइनस 112, 112 है ना। तो इसका क्या निकलेगा आपका cos 68 निकलेगा। cos 68 का जो मान होता है वैल्यू वो 0.374 होती है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो मेरा d जो आता है वो 2.44 फीट हो जाता है। इसका मतलब आप देखो कि यहाँ जो d है, जो मैंने विदाउट एजिमुथ एंगल लिया है, वो आपका 1.78 है, लेकिन जब मैं उसे एजिमुथ एंगल के साथ कैलकुलेट करता हूं तो वो लगभग 2.5 फीट आता है ना। तो यदि मुझे प्रॉपर वो करना है कि किस एजिमुथ एंगल पे मेरी डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था 70 डिग्री के लिए। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप सन चार्ट बनाइए, और यदि सन चार्ट नहीं बना सकते तो ये आप देख रहे हो, ये टाइम एंड डेट एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जहां आपको सोलर का हर समय का, ये जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने आज का 13 तारीख का है, तो आप देखो जब मैं कर्सर को इधर सन पे ले जाता हूं तो सुबह जब मेरा राइज हुआ, सन राइज हुआ, तब से लेके ऐसे जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा ये जो एल्टीट्यूड एंगल है ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरा सूरज की हाइट बढ़ रही है। फिर पीक में दोपहर में आने के बाद वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो ये देखो आप, ये सन ग्राफ है, सन की पोजीशन बता रहा है। इसमें आपको एल्टीट्यूड एंगल भी मिल जाएगा, साथ ही एजिमुथ एंगल भी मिल जाएगा। तो आप इनसे कैलकुलेट करके
पूरे डे का एवरेज निकाल के भी डिस्टेंस कर सकते हैं कि मैं इतनी कितनी स्पेस रखूं दोनों रो के बीच में, ताकि मेरा जब सनराइज टू सनसेट शैडो आए ही ना, है ना। तो जब आप सुबह के समय देखोगे 7 या 8 बजे से, तब सन का जो एजिमुथ एंगल है वो भी कम होगा, साथ में जो एल्टीट्यूड एंगल है वो भी कम होगा, लगभग 20-15 के अकॉर्डिंग होगा। और शाम को जब आप 3-4 बजे तक देखोगे तब भी यही आपको सेम मिलेगा, है ना। आपका सोलर एंगल, ये एल्टीट्यूड एंगल भी कम हो जाएगा और आपका एजिमुथ एंगल भी कम होगा। ये आप देखो, जो मेरा टिल्ट एंगल, सॉरी एजिमुथ, आप एल्टीट्यूड एंगल देखो शाम के 5 बजे लगभग 25 आ गया है ना। तो यदि मैं इन दोनों को लेके करूंगा तब मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस रखने से मुझे कभी शैडो नहीं आएगी मेरी आगे वाली रो की पीछे वाली रो पे। तो आप इससे भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो सीरीज है जिसमें आप लगभग हमने कोशिश की है सभी विषय लेने की और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यदि आप सोलर में नए हो और अपना व्यापार शुरू कर रहे हो या आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप अपना जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसे बढ़ा सकते हैं। और भी यदि कोई आपके साथ के लोग हैं जो सोलर में कैरियर बनाना चाहते हैं या जिन्हें सीखने की उम्मीद है या सीखने की इच्छा है या सीखने की चाह है, जो सोलर में और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आप उनके साथ हमारी चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप भी, और उन्हें भी लाइक करने कह सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए कहें, ताकि हम सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी और इसका व्यापक स्तर पर इसका उपयोग बढ़ा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।